अब दोस्तों हम देखते हैं अपना फॉस्फोरस साइकिल। तो दोस्तों फॉस्फोरस जो होता है, यहाँ इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे हम। एक पार्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा रॉक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला मेरा ये है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका एक मूली बना हुआ है, जो कि इसको प्लांट्स की तरह हम लेंगे। ये प्लांट्स है हमारा, ठीक, और यहाँ पे हमारा एनिमल है। तो ये प्लांट्स और एनिमल कंटेन किए हुए हैं सल्फर। जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, एट्रियस, उसके बाद ये सॉइल में चले जाते हैं। उसके बाद डिकम्पोजर बैक्टीरिया का काम आता है यहाँ पे, उसको डिकम्पोज करती हैं। फिर फॉस्फोरस फॉस्फेट कहाँ पे आ जाता है? सॉइल में आ जाता है। ओके, हमारा फॉस्फेट सॉइल में आ जाता है। फिर सॉइल से क्या होता है, हमारा प्लांट्स उसको उसके जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स ले लेते हैं और फिर ये कंटेन हो जाता है किसमें? प्लांट्स में। और उसके बाद देन ये कम्स टू एनिमल। ये हमारा एक साइकिल चलता है। दूसरा साइकिल देखते हैं दोस्तों कि होता क्या है कि रॉक जो होता है, रॉक मेनली ये सेडिमेंट्री हमारा साइकिल है, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल है। तो इस सेडिमेंट्री में क्या होता है कि ये मेनली रॉक में क्या होता है कि हमारा कंटेन रहते हैं। और जब भी ये जियोग्राफिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, जियोग्राफिकल प्रोसेस मेरी जब होती है तो ये चेंज हो जाए। ये जब ये रॉक हमारा कहाँ पे है? पानी के नीचे है। जब जियोग्राफिकल प्रोसेस होगी तो ये अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अपलिफ्ट हो जाएगा मतलब कि ये पानी से ऊपर आ जाएगा। पानी से ऊपर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अब प्रोसेस दो चीज़ हो सकती है कि विंड इरोजन हो सकता है, और उसके बाद विंड एंड एयर, और साथ में वाटर से ये कांटेक्ट में आ जाती हैं। तब इनका क्या होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक। यदि आप वेदरिंग ऑफ रॉक्स देखना है आपको, तो आप हिमालय में ऐसा होता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाते हैं। और छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटने के बाद क्या होता है कि पानी के बहाव के साथ फिर ये आपका ओशन में या जो भी वाटर कंटेनिंग प्लेस होता है वहाँ पे फिर से आ जाते हैं, ठीक। और फिर ये क्या होता है कि सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और फिर ये रॉक बन जाते हैं। ओके, और जो पानी से आपका फ्लो होता है, ठीक है, हमारा फॉस्फेट, ये सॉइल में भी कहीं आकर रुक जाता है, ठीक। दैट इज फिर ये सॉइल से लेयर प्लांट्स में चला जाता है और ये हमारा साइकिल बन जाता है क्या? फॉस्फोरस साइकिल। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, हमारा सल्फर साइकिल है। तो दोस्तों पहली बात तो ये जान लेते हैं कि जो सल्फर है ना, ये हमारा एसिड रेन के लिए बहुत बाप का काम करता है, ठीक। बाप का काम मतलब कि एसिड रेन में बहुत बड़ा हाथ होता है, और एसिड रेन के सवाल भी आ चुके हैं। तो एसिड रेन के बारे में एक लाइन जान लेते हैं। तो एसिड रेन में बेसिकली हमारा जो होता है, इसमें NOx, ठीक है, NOx एंड SOx। अब कहोगे NOx क्या है और SOx क्या है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, NOx मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा एसिड रेन होता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई किसी फॉर्म में सल्फर हो, किसी भी फॉर्म में सल्फर हो, यदि वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो केवल और केवल सल्फेट के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो देखते हैं दोस्तों कैसे होता है। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो सल्फर कंटेन है, ठीक है, जो सल्फर कंटेन है हमारा, ये हमारा ऑयल में है, ठीक है, ऑयल में है, कोल में है, ठीक, ऑयल और कोल में है, और आयरन में। यहाँ पे देख लीजिए आयरन सल्फाइड इन सेडिमेंट। तो आयरन सल्फाइड के आयरन जो मिलता है आयरन सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो जब दोस्तों यहाँ पे आयरन की माइनिंग होती है ना, तो दैट ये गैस के फॉर्म में, H2S के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ये रहता किस फॉर्म में? सल्फेट के फॉर्म में रहेगा एटमॉस्फेयर में। ये हो गया आयरन की जब माइनिंग होती है। दोस्तों जब ये फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में बता दिया आपको, ऑयल, कोल, पेट्रोलियम इनमें रहता है। तो ये कहाँ पे यूज़ होंगे? जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, जो भी ओर्स हैं, जिस ओर्स में हैं ये, ठीक है, तो ये हमारा यूज़ होता है स्मेल्टिंग या बर्निंग जब होती है इनकी, ओर्स हम यूज़ करते हैं। और उसकी जब हम स्मेल्टिंग और बर्निंग करते हैं, मतलब बर्निंग किससे करेंगे? यूजिंग कोल या यूजिंग आपका बोले तो पेट्रोलियम, ठीक। तो जब इससे हम बर्निंग करेंगे तो हमारा जो उसमें सल्फर कंटेन था फॉसिल फ्यूल में, ठीक, जो हमारा सल्फर यहाँ पे कंटेन था, वो हमारा फिर से SO2 के फॉर्म में निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और कंटेन हो जाएगा किस फॉर्म में? सल्फेट के फॉर्म में, ठीक। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये सल्फर अब तो आ गया एटमॉस्फेयर में।
अब सल्फर का कुछ ड्राई डिपोजिशन होता है। अब ड्राई डिपोजिशन जो होता है वो सीधे हमारा सॉइल में होता है, ठीक, सॉइल में होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आके कंटेन हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो सॉइल है यदि ये रन ऑफ हो जाती है वाटर में तो फिर कहाँ पे चला जाता है सल्फेट, ये वाटर में चला जाता है हमारा सल्फेट, ठीक। उसके बाद देखिए ये तो ड्राई डिपोजिशन की बात हुई जो सल्फेट हमारा एटमॉस्फेयर में था। उसके बाद यदि हम बात करें कि वेट डिपोजिशन कैसे होगा, तो वेट डिपोजिशन दोस्तों दो तरह से हो सकता है, या तो हमारा पहला एसिड रेन हो जाए, ठीक, या रेन हो लेकिन दैट इज फॉर्म ऑन स्नो, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो लेकिन उस बर्फ के फॉर्म में हो, छोटे छोटे बर्फ के फॉर्म में हो, स्नो के फॉर्म में हो। तो दोस्तों जब ये एसिड रेन होती है, ठीक है, तो एसिड रेन आपको वाटर में हो सकती है तो वहाँ पे सल्फेट आ जाता है, और नहीं तो ये एसिड रेन कहाँ पे हो सकता है, आपका लैंड पे हो सकती है तो सॉइल में कंटेन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आप देखें कि यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जो सॉइल में हमारे सल्फेट है दैट इज टेकन बाय प्लांट्स, और जब प्लांट्स डेड होते हैं तो फिर कहाँ पे आ जाता है हमारा सल्फेट, सल्फर आ जाता है हमारा सॉइल में। फिर आप देखें कि ये उसके बाद ये प्लांट इज रिटन बाय एनिमल्स, एनिमल में भी सल्फर कंटेन हो गया, और फिर जब ये मरते हैं, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है लिविंग थिंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का, तब फिर से क्या होता है हमारा कि हमारा सल्फर फिर से सॉइल में आ जाता है, और सॉइल जब रन ऑफ होती है तो ये पानी में चली जाती है, और फिर देखिए यहाँ से पानी से फिर आपका आ गया लैंड पे, और फिर ये हमारा साइकिल चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।